नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम सब नेताजी के नाम से जानते हैं, कैसे गायब हो गए थे? एक ऐसे फ्रीडम फाइटर जो अपने जोश और जज्बे के लिए मशहूर थे। उनकी गायब होने की कहानी आज भी एक राज बनी हुई है। आज हम उसी राज को खोलने की कोशिश करेंगे जिसमें छुपी हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग थ्योरीज। तो चलिए शुरू करते हैं द मिस्ट्री ऑफ सुभाष चंद्र बोस डिसअपीयरेंस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ। एक एफ्लुएंट बंगाली फैमिली से आने वाले नेताजी ने अपनी एजुकेशन कलकत्ता और फिर इंग्लैंड में पूरी की, लेकिन उन्होंने अपनी प्रोमिसिंग कैरियर को छोड़कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ने का फैसला किया। 1921 में बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और जल्द ही अपने रिवोल्यूशनरी आइडियाज और अमेजिंग लीडरशिप के लिए मशहूर हो गए। उनका मोटो था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने 1943 में आज़ाद हिंद फौज, जिसे हम इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जानते हैं, उसको खड़ा किया, जिसने ब्रिटिश राज को बिल्कुल हिलाकर रख दिया। पर ये तो शुरुआत थी, क्योंकि आगे आने वाली बातें और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइपे शहर में एक प्लेन क्रैश होता है और खबर आती है कि नेताजी उस क्रैश में मौत को गले लगा चुके हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि प्लेन क्रैश के कुछ विटनेसेस के हिसाब से उन्होंने बोस को लास्ट टाइम देखा था, पर उनका शव कभी नहीं मिला। 16 अगस्त 1945 को बोस ने सिंगापुर से उड़ान भरी थी। उनकी डेस्टिनेशन थी टोक्यो, जो एक जापान का शहर है, जहां वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के लिए जा रहे थे। सिंगापुर से उन्होंने साइगोन, जो कि वियतनाम का एक शहर है, वहां तक का सफर किया और फिर वहां से ताइपी ताइवान के लिए उड़ान भरी। ताइपी पहुंचने के बाद उन्होंने जापानीज मिलिट्री ऑफिसर से मुलाकात की। उन्होंने अपनी नेक्स्ट उड़ान के लिए मित्सुबिशी के I-21 बॉम्बर प्लेन को चूज किया। 18 अगस्त को ताइपी एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई। प्लेन क्रैश हुआ और खबर आई कि बोस की डेथ हो गई। बोस के पर्सनल असिस्टेंट हबीबुर रहमान, जो उनके साथ प्लेन में सफर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि प्लेन क्रैश के बाद उन्होंने बोस को इंजर्ड देखा। रहमान के मुताबिक बोस को सीवियर बर्न्स लगी थी और उन्हें ननमोन मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। जापानीज ऑफिसर्स ने भी प्लेन क्रैश और बोस के डेथ को कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि बोस को इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन उनकी इंजरीज बहुत सीवियर थी। डेस्पाइट दीज अकाउंट्स, बोस का शव कभी भी नहीं मिला। कई लोगों का मानना है कि ये एक इलेबोरेट कवर अप था और बोस एक्चुअली जिंदा थे। कुछ लोगों ने कहा उन्हें बोस को प्लेन क्रैश से जिंदा निकलते देखा, लेकिन ये अकाउंट कन्फ्लिक्टिंग और इनकंसिस्टेंट थे। प्लेन क्रैश के बाद कई लोगों ने अलग अलग कहानियां सुनाई। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने बोस को क्रैश से जिंदा निकलते देखा, जबकि कुछ और लोग कह रहे थे कि उनकी आखिरी यात्रा का राज ताइवान के जंगलों में छुपा है। लेकिन असली कहानी क्या थी, ये तो हम आगे देखते हैं। प्लेन क्रैश थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है और ये कहती है कि जब 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस ताइवान के ताइपी शहर से उड़ान भर रहे थे, तो एक प्लेन क्रैश हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। इस थ्योरी के सपोर्टर कहते हैं कि बोस को क्रैश के बाद ताइवान के मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कई आई विटनेस दिए गए। मेजर जनरल शेदी, जो प्लेन में बोस के साथ सफर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बोस की हालत क्रैश के बाद बहुत ही नाजुक थी। उन्होंने इस बारे में रिपोर्ट भी किया था। जापानीज और ताइवान के ऑफिशियल्स ने भी इस बात को सपोर्ट किया कि बोस का शव ताइवान में ही जलाया गया था, लेकिन उनके शव का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला। इस थ्योरी को लेकर भी काफी स्केप्टिज्म है। काफी लोग कहते हैं कि ये सब एक कवर अप है और बोस ने एक्चुअली प्लेन क्रैश में सरवाइव कर लिया था। कई हिस्टोरियंस और कई रिसर्चर्स को लगता है कि प्लेन क्रैश थ्योरी में कई गैप्स हैं। एक और फैसिनेटिंग थ्योरी है, बोस प्लेन क्रैश से बच गए और उन्होंने सोवियत यूनियन की तरफ मोड़ ले लिया। इस थ्योरी के मुताबिक बोस ने सोवियत यूनियन में शरण ली थी और उन्होंने वहां अपनी जिंदगी के कुछ साल गुजारे। कुछ ब्रिटिश और इंडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक बोस को लास्ट टाइम सोवियत यूनियन के एरिया में देखा गया था। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक बोस ने वहां पर सोवियत यूनियन के साथ अलायंस बनाने की कोशिश की थी। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले कहते हैं कि बोस ने सोवियत यूनियन के लीडर्स से मिलकर एक नई स्ट्रेटेजी बनाई थी ताकि भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त करा जा सके। लेकिन इस थ्योरी का भी कोई पक्का सबूत नहीं मिला। सोवियत यूनियन के सपोर्टर्स ने काफी एविडेंस इकट्ठे किए, लेकिन कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला जो ये दिखा सके कि बोस जिंदा थे। सबसे इंट्रिगिंग और कंट्रोवर्शियल थ्योरी है गुमनामी बाबा थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक बोस ने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली और फैजाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर गुमनामी बाबा के रूप में
अपनी जिंदगी बिताने लगे। कई लोगों का कहना है कि गुमनामी बाबा और बोस की शक्ल और आवाज तक मिलती थी। फैजाबाद के कुछ लोकल्स ने भी कहा कि गुमनामी बाबा ही एक्चुअली में सुभाष चंद्र बोस थे। गुमनामी बाबा की डेथ के बाद उनके बिलोंगिंग्स में कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स मिले जो डायरेक्टली सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड थे। एक टाइपराइटर, बाइनोकुलर और कई पर्सनल लेटर्स बिलोंगिंग्स में मिले। 2019 में उनकी हैंडराइटिंग्स और डीएनए टेस्ट भी किए गए, लेकिन कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला जो ये दिखाए कि गुमनामी बाबा ही बोस थे। गुमनामी बाबा थ्योरी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल में रही। कुछ लोग इस थ्योरी को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक मिथ है। गवर्नमेंट ने इस मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए काफी सारी कमीशंस बनाई। 1956 में शाहनवाज कमेटी, 1970 में खोसला कमीशन और 1999 में मुखर्जी कमीशन को ये काम दिया गया। शाहनवाज कमेटी की बात करें तो इस कमेटी ने कहा था कि बोस की मौत प्लेन क्रैश में हुई थी, लेकिन कई मेंबर्स इस फैसले से सहमत नहीं थे। खोसला कमीशन ये भी प्लेन क्रैश थ्योरी को सपोर्ट करती है, लेकिन इसमें भी कई सारे लूप होल्स मिले हैं। मुखर्जी कमीशन, ये कमीशन आखिरी थी जिसने कहा कि कोई भी पक्के सबूत नहीं मिले हैं जो प्लेन क्रैश थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने गुमनामी बाबा थ्योरी पर भी गौर किया। इन सब कमीशंस के बाद भी नेताजी की मौत एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही बनी हुई है। चाहे नेताजी कैसे भी गायब हुए हों, उनकी लेगेसी हमेशा अमर रहेगी। उनकी लीडरशिप और सैक्रिफाइस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। आज भी भारत उन्हें एक नेशनल हीरो के रूप में याद करता है। नेताजी के आइडियल्स और उनका जज्बा आज भी हम सबको इंस्पायर करता है। उन्होंने हमें सिखाया कि आज़ादी की कीमत क्या होती है और किस तरह से एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी अपने देश के लिए समर्पित कर सकता है। तो ये थी सुभाष चंद्र बोस की डिसअपीयरेंस की कहानी। ये एक ऐसा राज है जो आज भी सुलझा नहीं है, लेकिन नेताजी के आइडियल्स और उनका जज्बा सबके दिलों में जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर दिस वीडियो। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।